आज की कहानी का नाम है फर्ज। माँ देखो ना, मैंने भाभी से कहा था कि आज खाने में छोले कुलचे बनाना, लेकिन भाभी ने सीधे मुंह जवाब दे दिया कि दीदी रोज रोज हैवी खाना खाना सेहत के लिए ठीक नहीं, आज खाने में कुछ हल्का खाना बना लेते हैं। भाभी तो अब सामने से जवाब देने लगी है माँ। अंजलि ने अपनी भाभी राखी की शिकायत करते हुए कहा। तभी अंजलि की माँ विमला जी ने बौखलाते हुए बहू राखी को आवाज लगाई, राखी, ओ राखी। राखी सासू माँ की आवाज सुनते ही बाहर आई। क्या हुआ माँ जी? राखी ने कहा। तू अपने आप को समझती क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को सीधे मुंह जवाब देने की? अब तू हमें सिखाएगी कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं? तू इस घर की सिर्फ बहू है और तेरा काम है हमारी सबकी फरमाइश को पूरा करना, ना कि हमें यह बताना कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। सास विमला जी ने राखी को डांटते हुए कहा। राखी ने भी जवाब देते हुए कहा, आखिर मैंने दीदी से ऐसा क्या कह दिया माँ जी, जो आप मुझे सुबह सुबह प्रवचन सुना रही हो? मैंने दीदी से कोई गलत बात तो कही नहीं। रोज रोज ऑयली खाना खाना सबकी सेहत खराब करता है और वो हानिकारक है हमारे शरीर के लिए भी। कभी कभी का तो समझ आता है, लेकिन दीदी को तो रोज की रोज कभी मटर पनीर, कभी पुलाव, कभी छोले कुलचे और पता नहीं क्या क्या, जो सब ऑयल से ही भरा रहता है। राखी ने भी हिम्मत दिखाते हुए अपनी बात रख ही दी। तो क्या हुआ, मेरी बेटी ये सब खाती है तो इसका मायका है ये कुछ भी यहाँ खा सकती है, इसका हक है यहाँ आकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना। ससुराल में तो बेचारी अपनी इच्छा को दबा लेती होगी, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है तुम अपनी ननंद की इच्छाओं का ख्याल रखो, समझी? सासू जी ने रोब से कहा। वाह वाह माँ जी, क्या बात कही है आपने। अंजलि दीदी महीने में 15 दिन तो यहाँ आकर रहती है, ससुराल में टिकती ही कितना है। ससुराल में टिकेगी भी कैसे, क्योंकि आप जो हो दीदी का पक्ष लेने के लिए। दीदी ने तो अपने ससुराल वालों के नाक में दम करके रखा है। सास ससुर और जमाई जी कुछ कहते नहीं है तो बस उसी बात का दीदी फायदा उठाती है। कभी ऐसा ना हो कि दीदी की आदतें खुद के लिए ही भारी पड़ जाए, क्योंकि जब भी अंजलि दीदी की ननद या उनका कोई रिश्तेदार आता है कुछ दिन के लिए रुकने, तो ये झट से हमारे यहाँ आ जाती हैं, ताकि नंदों के नखरे इनको झेलने ना पड़े। कि अंजलि दीदी की नंदों की इच्छा पूरी नहीं कर पाती है, वो भी तो इनकी आखिर भाभी ही है, तो उनका ये क्यों फर्ज नहीं निभाती? जैसे आपकी बेटी का मायका है तो इनका भी तो मायका है, फिर दीदी अपनी नंदों के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाती? और मायके में तो मेरे भी है, लेकिन माँ जी अगर आप चाहती हैं तो दीदी को आते ही मैं भी अपने मायके चली जाती, मैं भी इस तरीके की बहानेबाजी कर लेती, फिर तब तक नहीं आती जब तक दीदी यहाँ से चली नहीं जाती। लेकिन मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना आता है, ना कि जिम्मेदारी से भागना। दीदी को ये सोचना समझना चाहिए, बल्कि यहाँ आकर दीदी मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। राखी की बातें सुनकर विमला जी तन बदन से आग बबूला हो गई। उन्होंने राखी को सुनाते हुए कहा, बहू तो बहुत बोल रही है, जरा अपने शब्दों को विराम दे। ये घर मेरा है, मेरी बेटी का है, तू पराई है। और बेटी को मत सिखा कि उसको क्या करना चाहिए ससुराल वालों के लिए। सास विमला ने कहा, ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मैं आपसे और दीदी से क्षमा मांगती हूँ, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। जब से दीदी की शादी हुई है तभी से दीदी का रवैया मैं देख रही हूँ। जो दीदी ने बोला हमेशा उनकी फरमाइश पूरी भी की है, कभी मैंने दीदी को भला बुरा नहीं कहा, बल्कि सम्मान ही दिया है। लेकिन कल जब पुष्पेंद्र जीजू का फोन आया, यानी इनके पति का, तो तब उन्होंने बताया कि अंजलि दीदी कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भागती हैं। ऐसा ना हो कभी अंजलि दीदी को हमेशा के लिए यहीं बैठना पड़ जाए। पुष्पेंद्र जीजू की यह बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए आज हिम्मत दिखाई और सोचा अपनी बात को रख ही दूं। माँ जी जानती हूँ ये अंजलि दीदी का मायका है, लेकिन अंजलि दीदी का ससुराल वालों के प्रति भी तो कोई फर्ज बनता है। वे अपनी गृहस्थी ना संभाले क्या? घर आए हुए मेहमानों का आदर सम्मान करे, रिश्तेदारों को प्रेम से बात करे, थोड़े अपने रिश्ते निभाए। अपनी भाभी राखी की बात सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप कह तो सही रही हो, मैं सदा ही जिम्मेदारियों से भागती रहती हूँ। कभी अपने नंदों का आदर तो मैंने कभी नहीं किया, बल्कि यहाँ आकर भी मैं आप पे हुक्म चलाती हूँ। न ही कभी आपकी सुनी, न ही अपनी माँ की।
इसलिए शायद ससुराल वाले भी मेरे इस रिश्ते से पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दो भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को दिल से निभाऊंगी। अंजलि ने राखी के गले लगते हुए कहा। मुझे भी माफ कर दो बहू, मैं तुम्हें कितना भला बुरा कह गई। विमला जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ये क्या माँ, अगर आप साथ नहीं देती तो मैं ये सब कैसे कर पाती? राखी ने कहा। सास बहू की बातें सुनकर अंजलि आश्चर्यचकित होकर बोली, ये सब क्या है? मतलब ये कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ससुराल के प्रति तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए हम सास बहू ने ये खेल रचा था। अगर मैं तुझसे सीधे मुंह कहती कि बेटी तो रोज रोज यहाँ आ जाती है, ऐसा अच्छा नहीं, अपने ससुराल में रहे, तो तुझे बुरा लग जाता कि माँ भी ऐसे बोल रही है कि बिटिया की शादी नहीं हुई और ऐसा ऐसा कहने लग गई। लेकिन बेटी, जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकते। अब तुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हो गया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। अंजलि ने अपनी माँ और भाभी को धन्यवाद किया और अपने ससुराल जाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरे दिल से निभाने की कोशिश में लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी फर्ज, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।